अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर है 25 टैक्सी कैब एंड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियोस पे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो शॉर्ट सीरीज़ से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। चलें, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अबाउट बताया था कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ये डेफिनेशन हमारी प्रीवियस में थी कि अगर एक्स और वाई इक्वल हो गए एक दूसरे के तो वो ज़ीरो के इक्वल हो गए, और अगर एक्स और वाई नॉट इक्वल होंगे तो वो 1 के इक्वल होंगे। अब हमें वो यही कह रहे हैं कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स जिसे मैट्रिक स्पेस बना रहा है तो उसे यहाँ पर डिफ़ाइन करें। तो हमने उसे डिफ़ाइन करना है ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ किया था। ये 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ ही हम करेंगे। पहली नॉन नेगेटिविटी, सेकंड हमारे पास रिफ्लेक्सिव, थर्ड हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि x इज़ इक्वल टू 1 होगा, x इज़ इक्वल टू वाई होगा तो वो 0 के इक्वल होगा, अगर नॉट इक्वल टू वाई होगा तो 1 होगा। डेफिनेशन में हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इससे जब कंबाइन करेंगे तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल दैन 0 नॉन नेगेटिविटी शो हो जाएगी। रिफ्लेक्सिव में भी एज इट इज़ ऐसे ही है। सिमेट्रिक में हम देखते हैं, सिमेट्रिक में वो कह रहे हैं ये 2 केस बना लिया हमने, 2 केस बनाए हैं। एक्स इज़ इक्वल टू वाई, एक्स इज़ इक्वल टू वाई होता होगा जब हमने क्या पढ़ा था कि 0 के इक्वल होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था जब x इज़ इक्वल टू वाई होगा तो 0 के इक्वल होगा, तो फिर डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 और डी ऑफ वाई एक्स भी 0 के इक्वल होगा। हमने पढ़ा था ना ए बी इज़ इक्वल टू बी ऑफ ए, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। और अगर वो कह रहे हैं कि इफ़ एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ये होगा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, तो डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 होगा और डी ऑफ एक्स वाई भी 1 होगा, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद 4th प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में भी हमने पढ़ा था कि एक्स वाई और जेड बिलोंग कर रहा है एक्स से, क्योंकि वो मैटर है। यहाँ पे एक एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, हमने पढ़ा है ऊपर कि वो नॉन एम्प्टी है। और हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी की इक्वेशन ये होती है। अब हम भी पुट करेंगे अगर x इज़ इक्वल टू वाई और इज़ इक्वल टू जेड होगा, और ये दिस हमने बस वो प्रूव करना है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। केस 1 में हम ये देखेंगे कि अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो वो 0 के इक्वल होंगे, जैसे हमने पढ़ा था एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। हमें ये पूरा क्वेश्चन डिस्क्रीट मैट्रिक्स के ऊपर दिया हुआ है ना, और इसी तरह हम आगे प्रूव करेंगे डी ऑफ एक्स लेस देन डी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास इक्वेशन केस 1 प्रूव हो गया है। इसी तरह केस 2 जब हमने देखा था ये वाला, वो हम यहाँ पे करेंगे x इज़ इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड, तो x इज़ नॉट इक्वल टू जेड, सो हमारे पास क्या बन जाएगा डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, डी ऑफ वाई जेड इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, और डी ऑफ एक्स जेड इज़ इक्वल टू 1, सो हमारे पास ये बन जाएगा 0 लेस देन 1 प्लस 1। यहाँ पास सेकंड इक्वेशन प्रूव होगी। थर्ड हमारे पास क्या कहते हैं कि तीनों जब इनइक्वालिटी में होंगे तो तीनों इक्वल एक दूसरे के नहीं होंगे तो वो 1 के इक्वल होंगे। ऑन कंबाइनिंग ऑल 3 केसेस, जब हम इन तमाम 3 केसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। कौन कौन सी इक्वेशन को कंबाइन किया हमने, इसको और इसको, इन 3 केसेस को जब कंबाइन करेंगे देखें हमारे पास क्या बन गया, ये एक प्रॉपर्टी बन गई जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो भी सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टीज़ के साथ है। जब तक आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक आपको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट डी ऑफ P1 P2 इज़ इक्वल टू दिस इज़ अ मैट्रिक ऑन R का स्क्वायर रियल वेयर P1 इज़ दिस एंड P2 इज़ दिस बिलोंग्स टू R। ठीक है, एज इट इज जैसे ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 24 लेक्चर में किया है। ठीक है, ये वही चीज़ है। पहले सेपरेट को नॉन नेगेटिविटी शो करेंगे, फिर दोनों का एडिशन करेंगे, फिर ये डी ऑफ P1 और P2 ग्रेटर दैन इक्वल दैन 0, ये वाली इसकी कंडीशन आ जाएगी नॉन नेगेटिव में। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड इसकी कंडीशन है उसे 0 के इक्वल रखेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे, एडिशन करेंगे, सेपरेट करेंगे,
और फिर उसके बाद ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, फिर ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। x1 इज़ इक्वल टू x2, y1 इज़ इक्वल टू y2 और सिंपल फॉर्म में ये p1 इज़ इक्वल टू p2 आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजी हैं, इन्हें समझने के लिए बस वो 4 प्रॉपर्टीज़ आप लोग के माइंड में अच्छी तरह होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसी तरह जैसे हमें पता है कि हमारे पास है पी ऑफ डी p1 p2 इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y2। हम इसका उल्ट करेंगे, x2 को उधर ले जाएंगे माइनस के साथ, x2 को उधर ले जाएंगे, x1 को इधर ले जाएंगे। इसी तरह y2 को उधर ले जाएंगे, y1 को माइनस के साथ, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नहीं, हमें आपको पता है कि माइनस के साथ कोई भी जब कोई वैल्यू ना हो तो 1 होती है, और -1 0 से छोटा है, इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों सिंपल, और ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, ये देखिए ये वाली। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास यही कह रहे हैं, जो इनइक्वालिटी में इस तरह प्रूव करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेम एज इट इज़ ऐसी ही आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है सेम वही क्वेश्चन है, हमारे पास वो क्वेश्चन है इस तरह कि x की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, हमने शो करना है इसको, समीशन इनका शो करना है मैट्रिक्स स्पेस में। तो हम सिंपली वैसे नॉन नेगेटिविटी शो करेंगे सिंपल फॉर्म में, फिर उनकी इक्वेशन के साथ फिर उसकी वैल्यूज़ ऐड करेंगे और वो नॉन नेगेटिविटी के इक्वल हो जाएगा। हमने प्रूव कर दिया, सॉरी। और इसी तरह सिमेट्रिक को करेंगे तो वो इसी तरह सिमेट्रिक के साथ करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, बोथ की वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर x इज़ इक्वल टू y आ जाएगा। इसी तरह थर्ड में है, सॉरी वो जो ऊपर था रिफ्लेक्सिव था, ये थर्ड सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में हमने क्या करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, एक्स वाई इज़ इक्वल टू वाई एक्स। इसे सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे और ये इस तरह इक्वल आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी में हम z को प्लस माइनस के साथ ऐड करके इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। अगर कुछ नहीं समझ आया आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। प्लीज़